तो एसएफएम का रेलेवेंस क्या है, इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है, व्हाट दिस सब्जेक्ट टीचर्स। तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है, फाइनेंस के बारे में सिखाता है। ये हम लोगों को एक तरह का गेटवे है, एक फाउंडेशन है फाइनेंस करियर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए। जैसा कि आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट दिन पर दिन बहुत ग्रो कर रही है और ये सब्जेक्ट का रेलेवेंस दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। फाइनल में ग्रुप 2 में इलेक्टिव पेपर में भी 2 पेपर फाइनेंस रिलेटेड हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। तो बहुत खुशी की बात है कि इंस्टीट्यूट ने भी इस इंपॉर्टेंस को समझा और अब हमारे स्टूडेंट्स भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। सिलेबस, तो इसमें सिलेबस 2 तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने थ्योरी चैप्टर्स को अलग कर दिया और प्रैक्टिकल चैप्टर्स को अलग कर दिया। थ्योरी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू सिलेबस में, क्योंकि अब ये एक तरह का मैंडेटरी हो चुका है थ्योरी अटेम्प्ट करना। पहले क्या होता था, बच्चे थ्योरी लेक्चर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था। बट अब हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी अटैच होकर आएगा, मतलब आपको 20 से 25 नंबर, आप समझ सकते हैं 25% ऑफ योर एग्जाम मार्क्स विल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी। तो हमने थ्योरी की अलग बुक इशू करा है हमने बच्चों को और बहुत पॉइंट वाइज हमने उसमें एक्सप्लेनेशन दी है, अलग से हम उसके लिए लेक्चर भी लेते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, तभी बच्चों को 90 एबव मार्क्स यहां पर वो सिक्योर कर पा रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरी पेपर्स हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने पेपर्स में टॉपिक्स रखे हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर्स, जहां पर हम लोग इस्लामिक फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक है आज के दिन। स्टार्टअप फाइनेंस, स्टार्टअप कैसे करना चाहिए, हम कैसे अपनी नई कंपनी को शुरुआत कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक का एक अलग से 100 नंबर का इलेक्टिव पेपर भी है सीए फाइनल सेकंड ग्रुप में। चलिए, और ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, हम एक सिक्योरिटी को वैल्यू कैसे करें, हम रिलायंस के शेयर्स की कीमत आज 1000 रुपए है तो वो आगे जाकर कितने प्राइस हो जाएंगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हम कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड, एक से एक हॉट टॉपिक्स हैं, एक से एक डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और आज के जो समय में फाइनेंस की जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो इन सारे चैप्टर्स में लगभग आपको मिल जाती है। डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, डॉलर के भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं, डॉलर अगर बढ़ता है तो किस कंपनी को फायदा होता है, डॉलर अगर गिरता है तो किस कंपनी को फायदा होता है, ये सारी एनालिसिस हम यहां पर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक से बढ़कर एक टॉपिक है। अगर मैं हर टॉपिक को यहां एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट डेफिनेटली आगे चलकर हम हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी आपको करके देंगे। हर टॉपिक में हम क्या सीखते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। नंबर ऑफ बुक्स, हम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को 8 बुक्स इशू करते हैं। यहां पर हर एक बुक अपने आप में कुछ कहता है, हर एक बुक अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने बहुत ही प्रॉपरली आपको मॉड्यूल्स अरेंज करके दिए हैं, आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस का जो कवरेज होगा 100% हमने ICAI को इनकॉर्पोरेट करा है अपने बुक्स में, अपने मटेरियल में, तो आपको कोई भी अलग से आपको मटेरियल करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा बच्चों को दिक्कत आती है कि आप पढ़ते हैं टीचर्स का और आपको फिर अलग अलग बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, इससे आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, कंफ्यूजन होता है, वो तो अलग बात है। तो हमने क्या किया है, हमने एक बुक में आपको सारा कंपाइलेशन करके दिया है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। 100% कवरेज आपको मेरे बुक से मिलेगा। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हमारे बच्चे क्यों ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करते हैं एसएफएम में, उसका एकमात्र रीजन है कि हमारे जो मटेरियल है वो बहुत अच्छे से हमने ड्राफ्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं, और आपके जो एग्जाम में आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत इजीली आप उसे क्रैक कर पाते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न आपका 3 आवर का ये पेपर रहेगा
और टोटल मार्क्स 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें 20 मार्क्स ऑप्शनल रहेगा और 100 मार्क्स मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, इसमें व्हेन आई शुड टेक दिस क्लास, ये क्लास मैं कब लूं। आपने इंटर क्लियर कर लिया है, अब आपका ये सवाल है कि आप ये क्लास कब लें। तो जैसे ही आपने अपना इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया है, आपको ये क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली चॉइस बिटवीन 3 सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ते हैं, एक कॉस्टिंग, एक एसएफएम और एक अकाउंट्स। आप तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली क्लासेस ज्वाइन करेंगे, बिकॉज आगे जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा, फाइनल की जो एग्जाम डेट्स आएंगी, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल आपको स्ट्रांग रखना है। तो स्टार्टिंग से ही आप अपने पढ़ाई के लय में लग जाइए और साथ साथ आपको आर्टिकलशिप भी करना है, तो एक बैलेंस अप्रोच लेकर आपको चलना पड़ेगा। नॉर्मली मैं मानता हूं कि मॉर्निंग क्लास आपको रखना चाहिए। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एसएफएम के स्टूडेंट्स हैं, वो मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज करते हैं, नहीं तो ये टाइम आपका सोने में चला जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो सोया वो खोया। तो इमीडिएटली आफ्टर क्लियरिंग योर सीए इंटर एग्जाम, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पेपर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं होता है और इस पेपर को इसलिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नंबर ऑफ लेक्चर्स, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हम लेते हैं क्लास में? 70 लेक्चर्स का ये पूरा आपको बनता है, जिसमें 100% कवरेज देते हैं। इससे ना आपको ज्यादा करने की जरूरत है। 70 लेक्चर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें हमने थ्योरी भी कवर किया है, प्रैक्टिकल भी कवर किया है और कॉन्सेप्ट्स भी कवर किया है। तो आपको 100% कवरेज इसमें मिलेगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इस पेपर में हम एक्सेल कैसे कर सकते हैं, गुड मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल से लिंक करो। तो मैं एडवाइस करता हूं कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि आप फाइनल लेवल पर आ चुके हो और आप हर महीने 100 रुपए से 500 रुपए इन्वेस्ट करो। उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं, कम कर लो भले ही, ज्यादा नहीं करना है, बिकॉज आपको लर्निंग करना है। क्योंकि लर्निंग की ताकत अगर अच्छी होगी तो आपकी अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जो पेपर्स हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपको यह पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारा पेपर स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। इसके लिए हम बच्चों को डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए असिस्टेंस भी देते हैं। उसके लिए बच्चे हमें मेल करते हैं, हम और उन्हें ऑनलाइन फॉर्म्स देते हैं और वो अकॉर्डिंगली उसको भरकर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है सर, तो और क्या कहते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस पेपर में? 3 से 5 बार आपको इस पेपर को रिवीजन करना है। फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको 3 से 5 बार इस पेपर को रिवीजन करना है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5। तो ये आप मान के चलेंगे, क्योंकि आप जब तक 3 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके माइंड में फिट नहीं होगा। बिकॉज एग्जाम में 3 घंटे में आपको पूरी चीजें रिकॉल करनी है। 8 मॉड्यूल्स हैं, 17 लेक्चर्स हैं और उसके बाद इतने सारे क्लास नोट्स आपको मिलेंगे अलग, तो बहुत अच्छा कवरेज होगा। तो उसके लिए 3 से 5 रिवीजन मस्ट है। डिवोट 10 मिनट्स डेली आपको 10 मिनट देना है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद बिजनेस न्यूज। आपको जो भी बिजनेस न्यूज है, आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में किस शेयर की प्राइस गिरी, किस शेयर की प्राइस बढ़ी, आज मार्केट में कौन सी कंपनी में डिविडेंड इशू किया, कौन सी कंपनी ने बायबैक या राइट शेयर इशू किया, इन सब का इंफॉर्मेशन आपको लेते रहना है। हर दिन 10 मिनट आपको देना है। इसमें मैं कहता हूं जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा आप इस लाइन के लिए स्ट्रांग हो जाओगे। डाउनलोड ऑल द बिजनेस एप्स, जितने भी आपके बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सब को डाउनलोड कर लीजिए। डेफिनेटली आगे चलकर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। हालांकि क्लास में मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूं, तो जब आप क्लास में आएंगे तो आपको पहली क्लास में ही मैं इन सब का इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल न्यूज, मतलब जो आजकल रियल वर्ल्ड में चल रहा है, किस कंपनी की इससे मर्जर हो रही है, कौन सी कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है, कौन सी कंपनी ने कहां इन्वेस्टमेंट किया, ये सब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ये आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। डू आई नीड टू रेफर ICI मॉड्यूल? तो ऑब्वियस सी बात है, नो नीड टू रेफर ICI मॉड्यूल, बिकॉज हमने ऑलरेडी उन सब की कवरेज आपको क्लास में अपने मॉड्यूल्स में रखी हुई है, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन एडवांटेज ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का मेन एडवांटेज क्या है? 0 अमेंडमेंट है,
अमेंडमेंट नहीं है, हाई डिमांडिंग करियर है, मतलब ये आज के दिन में सबसे डिमांडिंग करियर माना जाता है फाइनेंस का करियर, और हाई स्कोरिंग है, काफी अच्छा यहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस पेपर हाई स्कोरिंग? अगेन ये एक सवाल उठता है कि भैया क्या इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? यस, यू कैन इजीली टारगेट 90+ विथ आवर क्लास एंड स्टडी मॉड्यूल्स। आप अगर अच्छे से हमारे नोट्स को, हमारी क्लास को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से 90+ का टारगेट पूरा कर सकते हैं इस पेपर में। एडवांस कोर्सेस, इसके बाद जब आप एसएफएम पढ़ते हैं तो उसका एडवांस कोर्स क्या है? तो उसका एडवांस कोर्स है सीएफए, मतलब आप सीएफए करने के लिए प्रेरित होते हैं तो आप सीएफए इस फुल फ्लेज्ड फाइनेंस का एक सर्टिफिकेशन है। सीए में तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, सीएफए के बारे में भी मैंने अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ है, डेफिनेटली आप उसे देखिएगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं आदित्य मित्तल, इन्होंने सीए फाइनल एसएफएम में 100% सिक्योर किया था। इन्होंने ऑल इंडिया 3rd रैंक ये सिक्योर किए थे। ये इन्होंने सीए क्लियर करते वक्त इनका 2 लेवल सीएफए का क्लियर हो गया था। आज के दिन ये क्वालिफाइड सीएफए भी हैं और ये आईटीसी के असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं। इन्होंने पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप किया था, एसआरसीसी के ये ग्रेजुएट थे और बहुत अच्छा इन्होंने अपने एजुकेशन को और प्रैक्टिकल नॉलेज को बैलेंस करते हुए आज ये बहुत अच्छे मुकाम में हैं। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं आप लोग भी इनको अपना रोल मॉडल माने और आप लोग भी वही रास्ता अपनाएं जिन्होंने ऑलरेडी ये रास्ते पे चलकर इतनी अच्छी मुकाम तक वो पहुंचे हैं। ये 100% मार्क्स का ये मार्कशीट है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि इनको एसएफएम में 100% सिक्योर इन्होंने किया है और ऑल इंडिया इनका 3rd रैंक था। ठीक है, सीएफए और फाइनेंस में इतना ताकत होता है कि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो निकेश अरोड़ा ही इज ए सीएफओ और इनको फाइनेंस में बहुत अच्छा नॉलेज था, इन्होंने सीएफए भी दिया था और इनकी सैलरी 500 करोड़ पर एनम थी। तो आप सोच सकते हैं एजुकेशन में कितनी ताकत है, फाइनेंस करियर में कितनी ताकत है। तो आप भी इस लाइन में हैं, यही चीज आपको पढ़ना है और बेटर वे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे तो आपको ही फायदा होगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे और आपको एक नया करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। एक मेरा स्टूडेंट है हर्ष अग्रवाल, उनका भी फाइनल अटेम्प्ट आने वाला है। इन्होंने अपना सीएफए लेवल 1 क्लियर करा था और इन्होंने एसएफएम भी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड स्कोर फ्रॉम हिम, बट इनको साथ साथ कंपनी से भी ऑफर आ गया। मतलब अभी तक इनका सीएफए क्लियर नहीं हुआ, इनको 6.5 लाख का पैकेज आईसीआईसीआई बैंक से ऑफर हो चुका है, ये ऑफर लेटर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ताकत है कॉन्सेप्ट्स में। ये जितने भी इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल किया, पढ़ते पढ़ते इनको इस लाइन के प्रति एक तरह का इंटरेस्ट आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएफएम सब्जेक्ट इन इंडिया, इंडिया में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आई थिंक मैं तो कहता हूं वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडिया में आप जब निफ्टी की कंपोजिशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया में सारी कंपनीज को एक जगह लेते हैं, सारी अच्छी कंपनीज को एक बास्केट में लेते हैं और हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किस कंपनी का है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का आप देख सकते हैं 31% इज ओनली फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकिंग हाउस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, कमोडिटी ट्रेडिंग्स, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का 31% वेटेज है। आप समझ सकते हैं इंडिया की सारी कंपनी को हम एक जगह लेकर रखते हैं और हम देखते हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, तो आप सोच सकते हैं जीडीपी में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करता होगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की 30% वेटेज है, तो यही अपने आप में इंपॉर्टेंस बताता है इस सब्जेक्ट का। कंपनीज वाइज भी हमने डिवाइड किया हुआ है। डेफिनेटली जब आप और हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता